हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब आप लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज बहुत ही दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। डॉक्टर सरवत हेयर। आप लोगों ने मेरी 2-3 शॉर्ट्स देखे होंगे और 1-2 मेरी जो है वो वीडियोस देखी होंगी। एक्चुअली मैं जो हूँ वो वेकेशंस पे हूँ अपने होम कंट्री में, और मैंने कहा चलें आप लोगों से मैं हेलो हाय करूँ। आई होप आप लोग सब जो है वो ठीक होंगे अपने अपने कंट्रीज़ में। और मुझसे बहुत से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग जॉब इन यूएई, और डॉक्टर्स की जो है वो सैलरी कितनी है, स्पेशली जनरल प्रैक्टिशनर की। एज आई एम ए जनरल प्रैक्टिशनर, तो उससे रिगार्डिंग ही मुझसे जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर की क्या जो है ना वहाँ पे सैलरी है यूएई में। तो उसमें देखें, मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ मेंशन की है कि ये डिपेंड करता है कि आप जो है किसी बड़ी फैसिलिटी में हैं, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या किसी मेडिकल सेंटर में हैं। तो मेडिकल सेंटर में अगर आप जॉब कर रहे हैं यूएई में, जैसे कि फॉर एग्जांपल शारजा में हैं, तो आपकी मैक्सिमम जो है वो सैलरी होगी लाइक 8,000 टू 12,000 मैक्स दिरहम्स। और अगर आप किसी अच्छी जगह पे हैं, अच्छी बड़ी बिग फैसिलिटी में हैं, फैसिलिटी मीन्स यानी कि किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में हैं, तो उधर आपकी जो है वो 15,000 भी मैक्स हो सकती है, 18,000 भी मैक्स हो सकती है एडी में सैलरी। हॉस्पिटल का ये डिफरेंस है कि आपको जो है उधर फिर नाइट शिफ्ट्स भी आपकी लगती हैं, वीक में लग सकती हैं, कभी भी लग सकती हैं। ठीक है, यानी कि आपकी वीक में 1 या 2 जो है वो नाइट भी लग सकती है आपकी ड्यूटी। आपको कभी भी रोस्टर में मिल सकता है कि जी आपकी जो है वो फॉर एग्जांपल 24 आवर्स की भी ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन जो मेडिकल सेंटर है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें आपकी 8 आवर्स की ही ड्यूटी होती है। आप 8 आवर्स अपनी जो है स्प्लिट ड्यूटी भी हो सकती है, जैसे कि 4 आवर्स मॉर्निंग और 9 to 1, और फिर जो है वो 4 आवर्स जो है वो शाम की आपकी हो। तो कई जगह स्ट्रेट भी है कि आप लगातार 8 घंटे की ड्यूटी करें और फिर आप जो है वो ऑफ हो जाएगा आपका, और वीक में एक ऑफ आपको जो है वो मिलता है। तो ये तो हो गया रिगार्डिंग आपकी जीपी की जो है वो सैलरी हो गई, और जो है वो बिग फैसिलिटी और स्मॉल फैसिलिटी में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो है वो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन मुझसे कि जॉब सर्च कैसे करें अगर जीपी के लिए कोई फ्रेशर आ रहा है, तो उसको कितनी मतलब आसानी से जॉब मिल सकती है। वैसे तो आपको हर सूरत जो है मैक्सिमम जो है आफ्टर योर हाउस जॉब आपको 2 इयर्स का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू कैन टेक एमओएच एग्ज़ाम और वट एवर डीएचए और हार्ड एग्ज़ाम जो है आप दे सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप जॉब वहाँ पे अप्लाई कैसे करें। देखें, ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉब जो है वो यूएई में किस तरह से अप्लाई की जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो काफ़ी सर्च इंजन्स हैं, जिस तरह मैंने अपनी मैसेजेस में बताया कि इंडीड है, indeed.ae है, फिर नौकरी गल्फ है, फिर ड्यूबिज़ल है। इसमें भी जो है वो वैकेंसीज़ आती हैं और आप जो है आराम से इनमें जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो है वो जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं से आपने अप्लाई किया और आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है और आप इंटरव्यू मतलब सक्सेसफुली उसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब जो है वो हम मतलब हमें लाइसेंस कैसे मिलेगा, हम कैसे लाइसेंस लेंगे वहाँ पे टू प्रैक्टिस एज अ जनरल प्रैक्टिशनर। वो लाइसेंस हम खुद नहीं लेते, जो फैसिलिटी है वो हमारे बिहाफ पे अप्लाई करती है। फैसिलिटी फिर मींस आपका जहाँ पे जॉब होगी, जो आपका मेडिकल सेंटर होगा, या फॉर एग्जांपल योर हॉस्पिटल विल अप्लाई लाइसेंस फॉर यू, फॉर जीपी लाइसेंस फॉर यू। ठीक है, तो हम खुद नहीं अप्लाई करेंगे, हमारे बिहाफ पे हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो लेके, हमारा पासपोर्ट लेके, हमारी जो है वो आईडी लेके, फिर आपकी जो एमओएच का वैल्यूएशन या जो भी आपने एग्ज़ाम पास किया होगा उसका वैल्यूएशन जो लेटर आएगा, सर्टिफिकेट आएगा, वो सारा कुछ लेके फिर जो फैसिलिटी है वो अप्लाई करेगी एज ए यानी कि लाइसेंस के लिए फॉर एनी डॉक्टर। ठीक है, तो वो 1 ईयर का लाइसेंस होता है, जो कि मैक्सिमम 1 ईयर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है और लाइसेंस होता है। और वो फिर आप अगर उस फैसिलिटी में अच्छा चल रहे हैं और आप वहाँ पे सेटल हो गए हैं, तो आफ्टर 1 ईयर जो है वो फैसिलिटी आपका दोबारा से रिन्यू कर देती है।
تو اس طرح سے آپ کا جو ہے جی پی کا لائسنس وہاں پہ جو ہے وہ جی پی کا ہو گیا یا جو بھی اسپیشلسٹ لائسنس ہے. طریقہ کار جو ہے وے آف ٹیکنگ دی لائسنس وہ یہی ہے, فیسلٹی ول اپلائی فار یو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا چیز رہتی ہے جناب, ڈاکومنٹیشن تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کو ہر چیز اپنی جو ہے ویریفائی کرا کے ہی اپنے ہوم کنٹری سے یو اے ای میں آنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کے بغیر تو پھر جو ہے وہ آپ مطلب بھول جائیں کہ آپ کی کوئی بھی جو ہے نا سکسیزفلی کوئی بھی چیز وہاں پہ ہوگی. اور جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو پہلے ڈیٹا فلو ضرور کروانا پڑے گا. پھر ایم او ایچ یا جو بھی آپ کی ڈی ایچ اے یا ہارڈ رہتا ہے وہ ایٹ لیسٹ پہلے جو ہے وہ 2 ایئرس کے لیے ہوتا تھا, پھر انہوں نے 3 ایئرس کے لیے کیا. اس کے بعد آپ کو ڈیٹا فلو دوبارہ سے کروانا پڑتا ہے. ڈیٹا فلو میں آپ کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہیں, جتنے بھی یعنی کہ آپ نے اگر آلریڈی یو اے ای میں کام کیا ہے وہ ایکسپیرینس ہے, آپ کے ہوم کنٹری کے جو ایکسپیرینس ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ویریفائی کرتے ہیں. ویریفیکیشن سورس ہے ایک, وہاں سے جو ہے وہ سارا کچھ وہ کلیئر کرتا ہے کہ یور ڈگری از یو نو اٹس جینین, اٹس پراپر فرام اینی یو نو پراپر یونیورسٹی, اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ پراپر ہے یا فیک تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو ڈیٹا فلو جو ہے ویریفائی کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ کی ایک ڈیٹا فلو کی پراپر رپورٹ نکلتی ہے, پھر آپ کا ویلیویشن لیٹر نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اب جو ہے ایم او ایچ جو دے رہے ہیں وہ فار لائف آپ کے لیے ویلڈ ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر جب آپ کا ڈیٹا فلو رپورٹ وغیرہ اور ویلیویشن لیٹر آ جاتا ہے تو پھر آپ آرام سے جو ہے وہ فیسلٹی جو ہے آپ کے لیے اگر آپ کی کہیں پہ ہو جاتی ہے جاب تو وہ اپلائی کر کے تو آپ کا جو ہے وہ لائسنس نکلوا لیتے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آرام سے پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ تھی مین جو ہے نا وہ تھوڑی سی ویڈیو. اور آپ لوگوں کا اور کوئی سوال ہو ریگارڈنگ جاب سرچ یا ریگارڈنگ جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا مطلب ڈیٹا فلو سے حوالے سے سوال ہو, یا آپ کا سیلری کے حوالے سے سوال ہو, یا کسی بھی حوالے سے جنرل پریکٹیشنر, کیونکہ میں خود جنرل پریکٹیشنر ہوں تو میں آپ کو زیادہ اسی کے حوالے سے بتا سکتی ہوں کہ جنرل پریکٹیشنر جو ہے یو اے ای میں کیسے ان کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے, کس طرح سے وہ جاب لے سکتے ہیں یا کتنی وہ ارننگ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اگر کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو کائنڈلی جو ہے مجھ سے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. Thank you so much. See you in next video. Take care. Bye bye.